नमस्कार। स्वागत है आपका वर्ण में। अध्याय 1 वर्ग एवं घन। इसका पहला टॉपिक है वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्याएं, अब हम जानेंगे वर्ग संख्याएं होती क्या है। तो मैं आपको पहले कुछ चीज समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपको यहां पर 25 बिंदुएं बनानी है, तो आप 25 बिंदुएं कैसे बना सकते हैं? आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5। यहां देखिए मैंने क्या किया, यहां पर आपके सामने ये जो पंक्ति है, 5 पंक्तियां हैं जिसे हम आड़ी कहेंगे, और 5 स्तंभ, यानी एक, ये देखिए। अब आप इसे गिन सकते हैं, मैंने यहां पर कितने बिंदुएं बनाई हैं। यहां पर आप गिनेंगे तो ये 25 बिंदुएं हैं, जिसमें से 5 आड़ी है, 5 आड़ी है जिसे हम पंक्ति कहते हैं, और 5 है खड़ी जिसे हम स्तंभ कहते हैं। मतलब ऐसे 5 और ऐसे 5 दिख रहे हैं। यहां 5-5 की हमने जो लाइन बनाई, यहां देखिए 5-5 की जो हमने लाइन बनाई, इसको हम आपस में अगर पूरा का पूरा संख्या को जोड़ दें, पूरी की पूरी संख्या जब हम जोड़ते हैं तो यहां पर आ रही है 25। हमें 25 ही निकालना था। तो यहां पर आप समझने का प्रयास कीजिए, हमने यहां 5 को 5 लाइन में बनाया, तो यहां पर हमारे पास 25 बिंदुएं बनी। 25 बिंदुएं, 25 बिंदुएं हमने बनाई। तो हम पहले जानेंगे वर्ग। किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की वर्ग संख्या वर्ग संख्या कहलाती है। वर्ग कहलाती है, यानी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि मैंने इतना भारी भरकम शब्द क्या कहा। यहां मानते कोई संख्या है, उदाहरण 5। 5 हमारे पास संख्या है, ठीक है। उसी का किसी संख्या का उसी संख्या से, यानी 5 का हम 5 से गुणा करेंगे। वही संख्या हुई, उसी संख्या से, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर, हमें जो संख्या प्राप्त हुई, क्या हुई? 25। तो यह कहलाएगा 5 संख्या का वर्ग। क्या कहलाएगा? वर्ग। किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग संख्या कहलाता है। किसी संख्या का वर्ग हम उस संख्या के घात पर 2
डालने से दर्शाते हैं। अब इस भारी शब्द का मतलब क्या हुआ? देखिए, गणित का यही मजा है। वहां शब्दों के खेल को समझने के लिए उदाहरणों का जितना ज्यादा हम इस्तेमाल करते जाएंगे अपने गणित को समझने में, उतनी ज्यादा आसानी होती जाती है। हम शब्दों से जाएंगे तो कई बार आदमी उसको समझ नहीं पाता। हम इसको अब सरल रूप में करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा, किसी संख्या का वर्ग हम उस संख्या के घात पर 2 डालने से दर्शाते हैं। यानी 5 का वर्ग है 5 की घात में 2। उसी प्रकार से 3 का वर्ग होगा 3 की घात में 2। 3 की घात में 2। अब अगर आपको कहीं दिया हुआ है, अब कहीं आपको दिया हुआ है माफ कीजिएगा 6 की घात में 2, इसका मतलब निकालिए। आपको यहां निकालना है 6 का वर्ग। इस 6 की घात में 2 का मतलब होता है 6 गुणा 2। बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब होगा 6 गुणा 6। जहां पर भी आपको घात में 2 नजर आए, आपको इसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा करना है। यह जो संख्या है इसके घात में अगर 2 है तो आपको उतने बार ही उस संख्या का गुणा करना होगा। यह होता है वर्ग संख्याएं। यानी 7 की घात में 2 है तो आप इसका 7 गुना 2 नहीं लिख सकते, यह गलत है। आपको यहां लिखना होगा 7 गुना 7। इसी प्रकार से आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे, यानी उसी संख्या का उतने बार गुणा करना, यह होगा वर्ग संख्या। अब हर संख्या तो वर्ग संख्या हो नहीं सकती। वैसे हम फिर भी एक चार्ट के माध्यम से, हम पैटर्न के माध्यम से बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे अब एक संख्या लेते हैं 4। 4 को हम बिंदु द्वारा समझेंगे। जैसे हमने बिंदु द्वारा समझेंगे, जैसे हमने यहां पर 25 को किया था, उसी प्रकार से हम इसको 4 को समझेंगे। यानी 1 2 3 4। यहां देखिए 2 आड़ी 2 खड़ी, यानी 2 बिंदु आड़ी है और 2 बिंदु खड़ी है। यहां बना, यानी 2 बिंदु आड़ी है 2 बिंदु खड़ी है, इसका मतलब 2 गुना 2 हमने यहां पर निकाला था। यहां देखिए 5 बिंदु आड़ी है 5 बिंदु खाड़ी है, 25 बिंदु है, यानी 5 गुना 5। तो यहां हमने 4 बिंदु का निकाला तो ये ऐसे हुआ। अब हम 9 बिंदु का निकालते हैं। 9 को हम बिंदु, मतलब आड़ी में भी बराबर आना चाहिए और खड़ी में भी बराबर आना चाहिए, तभी उसका वर्ग निकलेगा। अभी मैं आपको 10 का निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। अभी हम 9 का हम बिंदु द्वारा समझेंगे। यहां देखने का प्रयास कीजिएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आप बोलेंगे मैं ऐसे क्यों नहीं बना सकता, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। यहां पर देखिए, यहां पर बराबर आया क्या? क्या बोला? यहां पर आप देखेंगे यहां पर बराबर आया क्या? ये बराबर आपको कहीं से भी दिखा? हमें यहां पर बराबर दिखाने, बिंदुओं को बराबर दिखाने। यहां 9 को हमने किस प्रकार से दिखाया? यहां 3 प्रकार की आड़ी, यहां 3 प्रकार की खाड़ी। यहां कहीं पर भी कुछ बराबर बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। यहां आप देख रहे हैं, बिल्कुल देखने का प्रयास कीजिए 9 को।
अब जैसे हम 8 को आप बोलेंगे तो 8 को आप ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 आपने कर दिया, आपने बोला यहां देख लीजिए, मगर यहां पर देखिए आड़ी आड़ी की संख्या 4 हो गई और खड़ी की संख्या 2 हो गई। यहां पर आपको आड़ी की संख्या भी उतनी होनी चाहिए और खड़ी की संख्या भी उतनी ही होनी चाहिए। तो यहां पर कितने बार हुआ, यहां 3 आड़ी बना और 3 खड़ी, 1 2 1 2 3, 3 आड़ी बना, 3 खड़ी बना, तो यानी हुआ 3 × 3। अब जैसे हम 8 का देखते हैं, जैसे हमने आपको 8 का दिखाया, अब हम 8 को बराबर करने का प्रयास करते हैं। 8 को हम बिंदु द्वारा समझेंगे। हम 8 को बिंदु द्वारा समझेंगे। 1 2, ठीक है, मैं 2 2 के हिसाब से बनाने का प्रयास करता हूं। 2 1 2, यहां 3 बार हो गया, 6 हो गया, ये हो गया 7, ये हो गया 8। अब यहां देखिए कहीं पर भी आपको कितना भी आप प्रयास करेंगे, इसका आड़ी और खड़ी बराबर नहीं होंगे। अगर आड़ी और खड़ी बराबर नहीं हो रहे हैं, मतलब वह संख्या किसी की भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आप कुछ भी कर लीजिए, वह संख्या किसी भी संख्या की पूर्ण वर्ग नहीं होगी, बराबर नहीं है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब हम 9 का हमने देख लिया, अब हम 10 का देखते हैं। 10 का हम बिंदु द्वारा समझेंगे। ठीक है, अब हम इसको 10 को समझने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4, यहां 2 हो चुका है, अब हम 3 करना पड़ेगा। अब यहां पर कितना हुआ, 9। अब एक संख्या बच गई, अब आप एक संख्या को आप यहां लिखेंगे, तो यहां आप देखने का प्रयास कीजिए, यहां पर आड़ी और खड़ी, आड़ी ये और ये खड़ी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग होने का कभी होगा जब उसका आड़ी और खड़ी तीनों, अड़ी और खड़ी तीनों के मतलब दोनों के दोनों एक समान होने चाहिए, एक समान, चाहे वो कितने भी लाइन पे क्यों ना हो। जैसे अब 16, 16 का हम देखते हैं। 16 का हम बिंदु द्वारा समझेंगे। तो मान लीजिए एक बिंदु, दो बिंदु, एक बिंदु, दो बिंदु, दो हो गए। तीसरा, तीसरा डालने के लिए हमने 3 यहां डाल दिया। अब हमको चौथा डालना है, चौथा, 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 चौथा। यहां से देखिए आड़ी भी 4 है और खड़ी भी 4 है, और ये चारों का चारों इसमें आप देखिए पूरा का पूरा भर गया, एक भी जगह आपको खाली दिखी क्या, नहीं। तो आड़ी और खड़ी बराबर है, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग है। तो अब पूर्ण वर्ग का मतलब आपने समझ गया, और पूर्ण वर्ग हम अभी तक हमने कैसे निकाला आपने वो भी समझ लिया। किंतु यहां आप देखिए, यहां तो अभी हम बिंदु के द्वारा केवल और केवल छोटी छोटी संख्याएं ही बनाए। जब हमें यहां पर 144 या 252, 144 या 121
जैसी बड़ी संख्याओं के बारे में जानना हो कि वह पूर्ण वर्ग है या नहीं, कि वह पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो बिंदु माध्यम से जो हमें बिंदु के द्वारा निकाल रहे हैं, तो 144 बिंदु के लिए निकालते निकालते तो हमें बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। जब ये 3 संख्याओं में और अभी जब ये 4 संख्याओं में पहुंचेगा या 5 संख्याओं में पहुंचेगा या 6 संख्याओं में पहुंचेगा, तो कितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कितना ज्यादा। और हम इतनी सारी संख्याओं, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को ये बिंदु के माध्यम से तो निकाल नहीं पाएंगे। तो इसे निकालने के लिए हमारे पास एक बहुत 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 बड़ा, जो पूर्ण वर्ग है या नहीं यह जानना बिंदु माध्यम से काफी बड़ा और असुविधाजनक है। तो बड़ी संख्याओं, पूर्ण वर्ग संख्याएं निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अब हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंड के विषय में। अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या को गुणनखंड के माध्यम से, किसी संख्या को गुणनखंड के माध्यम से तब तक तोड़ना है जब तक एक ना आ जाए। अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। अच्छा, अभाज्य संख्याएं क्या होती है? हमने तो यहां पर बता दिया आपको अभाज्य गुणनखंड। तो कुछ संख्याएं आप ध्यान देंगे, 2 3 5, 2 3 5 7 11 13 17, कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिसके विषय में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमें गुणनखंड माध्यम में केवल उसी से ही किसी संख्या को भाग देना चाहिए होता है, किसी भी संख्या का। हम उदाहरण लेंगे, 8
निकालते कैसे हैं अभी मैं आपको समझा रहा हूं। अभाज्य गुणन खंड, तो यहां पर आपको एक लंबी लाइन खींचनी है, यहां पर आपको 8 लिखना है। यहां आपको पहले 8 किससे भाग जाता है, 8 भाग जाता है 2 से। अब यहां 2 से भाग देंगे 4 बार में, फिर आप 2 से भाग देंगे, 2 गया, 2 का 8 से आपने भाग दिया 4 आया, फिर आपने 2 का भाग दिया 4 से 2 आया, 2 का फिर आपने भाग दिया 2 से 1 आया। मैंने आपको क्या कहा था, किसी भी संख्या को गुणनखंड के माध्यम से तब तक तोड़ना है जब तक 1 ना आ जाए, अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। तो हमने यहां पर तोड़ने का प्रयास किया, तो आपका यहां पर आ गया 1, 1 हमें प्राप्त हो गया। तो यहां इसका 2 का 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2, ये होता है 8 का अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान, अब आप इसकी पूर्ण संख्या का पहचान आप कैसे निकालेंगे, अब आपको ये देखना है। अभी तो आपने सीख लिया अभाज्य गुणनखंड क्या होती है। अब अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से हमको पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान निकालनी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, मान लीजिए कोई संख्या है 16, ठीक है, 16 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसी तरीके से 16 2 बार में दिया, 8 2 बार में दिया, 4 2 2 2 1। आप उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से पूर्ण संख्या की पहचान, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड हमने यहां निकाला। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में संख्याओं का जोड़ा बने या संपूर्ण जोड़ा बने तथा कोई भी संख्या अकेले ना बचे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग कहलाएगी। देखिए मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। अभी हमने यहां पर निकाला 16 का, अब हम 16 का ही उदाहरण देख रहे हैं, उदाहरण कंटिन्यू कर रहे हैं हम 16 का ही। तो 16 का आपको क्या निकला, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, आपके पास ये निकला 16 का क्या निकला, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये देखिए 2 2 4 बार। अब यहां पर क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में संख्या का जोड़ा बने। 2 का एक और 2 है, ये एक जोड़ा बना, जोड़े मतलब दो संख्याएं, है ना। यहां देखिए
एक और जोड़ा बना, भले दो जोड़ा बन रहा है किंतु यहां जोड़ा के रूप में बना, इसलिए 16 अभाज्य गुणनखंड 16 पूर्ण वर्ग है। अभी हम एक और उदाहरण देखते हैं। अभी हमने उदाहरण निकाला था 8। 8 में देखिए यहां एक बना और ये खाली बच गया, ठीक है। यहां एक बना, आपका जोड़ा एक खाली बच गया, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, किंतु 16 यहां पर पूर्ण वर्ग है। अब हम कुछ बड़ा बड़ा संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड है ये नहीं है हम देखने का प्रयास करेंगे। एक सौ चौवालीस, अभाज्य गुणनखंड से हमने यहां 144 लिखा, हम इसको 2 से भाग देंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से हमने दिया, 2 तिया, माफ कीजिएगा, 2 तिया 6, एक बचा, 2 छक्के 12, 2 से 2 एकम 2, एक आया और 2 अट्ठे 16। इस विधि से आपको गुणनखंड अगर नहीं निकालने आता हो पूरी तरह से कि गुणनखंड आपने इतना जल्दी कैसे निकाल दिया, वैसे तो आप इसी कक्षा 7 में आपने पढ़ा होगा। अगर इसमें से भी किसी को परेशानी है तो आप हमारे एटीएस में आ सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे, जैसे आपने एप्लीकेशन खोला होगा तो वहां पर एटीएस लिखा होगा। एटीएस में क्या करना है, आपको एटीएस के अंदर जाना है, वहां पर ये जो आपको समझ में नहीं आया आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वहां पर हमें गुणनखंड समझाइए, या आप फोटो खींचकर भी आप हमसे पूछ सकते हैं कि जैसे आपने यहां पर आया, यहां पर आप इसको राउंड मार दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको भेज दीजिए कि भैया ये मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे समझाए। तो हमारे जो द्वारा आपको इसका संपूर्ण हल और अच्छे से समझाकर हमारे शिक्षकों द्वारा या मेरे द्वारा आप तक, सिर्फ केवल आप तक ही पहुंचा दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर 2 से 2 एकम 2 निया 18, 9 2 से नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, अगर आपको यह भी जानना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कैसे नहीं जाता, और मैं आपको बताऊंगा एटीएस के माध्यम से कि 9 2 से क्यों नहीं जा रहा है। ठीक, फिर यहां पर आ गया, अब ये 3 से जाएगा। अब ये 3 से क्यों जा रहा है, इसके लिए भी हमारे पास पूरे बने हुए हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो आपके पास क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुना 1 2 गुना 3 गुना 3। अब आपको यहां पर क्या बनाना है, जोड़ा, जोड़ा बनाना है। आपको ऐसे लिखना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो 1 2 का जोड़ा बना, 1 2 का जोड़ा बना, 1 3 का जोड़ा बना, 2 का 2 जोड़ा बना, तथा 3 का 1 जोड़ा, और कोई संख्या शेष नहीं बची। कोई भी संख्या शेष बची क्या, यहां पर देखिए सबका जोड़ा बन गया ना, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, कोई भी संख्या शेष बची नहीं बची। तो जब कोई भी संख्या शेष नहीं बची तो 144 पूर्ण वर्ग है।
आपको यहां पर केवल और केवल जोड़ा बनाकर देखना है। अगर पूरा जोड़ा बन गया, चाहे वो किसी भी संख्या का हो, तो आपका उत्तर आ गया। अब हम एक और उदाहरण देखेंगे, ये बुक में ही दिया हुआ है उदाहरण 252। तो हम पहले यहां लिखेंगे 252 का अभाज्य गुणनखंड, आपने ऐसा डाला। अब आपको यहां पर एक लाइन खींचनी है, यहां 252 लिखना है, 2 से आप भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, फिर आप 2 से देंगे, 2 6 3, 63 2 से नहीं जाता, या 3 से जाएगा, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, यह भी 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 से 7 एकम 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। देखिए यहां पर आ गया संख्या। अब यहां जोड़ा बनाइए, आप जोड़ा बनाएंगे। देखिए ये सब जो मैं लिखा था, ये सब जो लिखा था मैंने आपको समझाने के लिखा था, आपको बनाना ऐसे है। तो ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, यहां 7 नहीं है, तो आप यहां पर लिखेंगे 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसलिए 252 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपने देखा आज कि पूर्ण वर्ग क्या होते हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग को हम कैसे दर्शाते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग को हम कैसे दर्शाते हैं। साथ में आपने बिंदु विधि के द्वारा भी देखा कि बिंदु विधि होती क्या है, उसमें कैसे आपको आगाड़ी और पीछे, आगाड़ी और खड़ी को, कैसे आपको आगाड़ी और खड़ी को वहां पर दर्शाना है बिंदु माध्यम से। और यहां पर 144 और 121 संख्या जैसे हमने जाना कि बड़ी संख्याओं को निकालने के लिए हमारे पास जो बिंदु हैं उनसे नहीं हो पाएगा, तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही हमें यह पता लगाना होता है कि पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। हम अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से हमने निकाला। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और उसे कैसे निकालते हैं यह भी हमने आपको बताया, और अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से कि कैसे पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं, यह भी आपको समझने में आसानी मिली होगी। तो हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं आज का क्लास। कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे और जानेंगे पूर्ण वर्ग के विषय में। तो आज के लिए आज का क्लास यही समाप्त होता है। धन्यवाद।